चैप्टर नंबर 4 आवर फूड। हम लोग लेसन 3 तक पढ़ चुके हैं, जिसमें फर्स्ट था इंट्रोडक्शन, ठीक है। दूसरा में था फैमिली के बारे में, और थर्ड लेसन था रोल्स इन फैमिली। फैमिली का क्या रोल होता है, आपका रोल क्या होगा फैमिली में, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो आज हम लोग को डिस्कस करना है आवर फूड, कि फूड यानी कौन से भोजन खाएंगे ताकि अच्छे रहें, हेल्दी रहेंगे, और किस तरह का भोजन ना खाना चाहिए, ठीक है। समय समय पे हमको खाना खाना चाहिए, तो कितने टाइम के बाद खाना चाहिए, क्या खाना खाना चाहिए। जैसे अभी आपका गर्मी का दिन है, तो ठीक है, गर्मी का दिन है तो अभी आपको तरबूज खानी चाहिए, ककड़ी हो गया ये खाना चाहिए, तरबूज हो गया ये, ठीक है, खीरा हो गया, ये सब को खाना चाहिए। तो ये जो हो गया मौसम के अनुसार, यानी जिस प्रकार से हमारा सीजन बदलता है उस तरह से भोजन भी हम लोगों को बदलते रहना चाहिए और उस प्रकार का खाना खाना चाहिए। तो सबसे पहले फूड हमें ज़रूरत क्यों है, क्या वजह है कि हमें फूड को लेना पड़ता है। अच्छा, आपसे ये भी पूछा जाता है कि फूड हमको तो प्राप्त होता है कहाँ से, तो प्लांट से, या आपको एनिमल से भी प्राप्त हो सकता है, ठीक है। फूड या तो कहाँ से होगा प्राप्त, प्लांट से या तो एनिमल से। अब कैसे प्लांट से और एनिमल से कैसे होगा, इसके लिए सोचिए। प्लांट्स आपका जब होगा तो प्लांट्स में कौन आ जाएंगे, तब कैसे, मान लो ब्रिंजल यानी बैगन, तो बैगन का पौधा होता है, उससे बैगन मिलती है। धान यानी पैडी, तो वहाँ से जो आपको धान मिला तो उससे हम चावल निकाल लिए। वीट यानी गेहूँ, गेहूँ से हमारा आटा मिल गया, हम उस प्रकार से अपना भोजन ले रहे थे। लेकिन एनिमल से कैसे मिलेगा, तो देखिए आप खाते होंगे मुर्गा, तो मुर्गा क्या है, वो आपके एनिमल्स में आ जाएंगे, ठीक है। फिश यानी मछली, ये भी आपको किस में आएंगे, एनिमल्स में। तो हमें जो फूड है वो आपका प्लांट से भी प्राप्त कर सकते हो, या फूड आप अपने एनिमल से भी प्राप्त कर सकते हो। कहता है वी ऑल नीड फूड टू लिव, कहता है कि सभी को, यानी हम सबको, वी मतलब हम लोग या हम सब, ऑल, ठीक है, नीड फूड टू लिव, अगर हमें जीवित रहना है, लिव मतलब जीवित रहना है, जीवित रहना है तो हमें नीड पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है। नीड मतलब ज़रूरत, ज़रूरत पड़ती है किसकी, फूड की, यानी भोजन की। भोजन रहेगा तो आप जीवित रह सकते हो। वी ईट फूड व्हेन वी आर हंग्री, आज खाना कब खाते हो, जब पूरा पेट भरा होता है तब, या हंग्री यानी भूखे होते हैं तब। तो ये कहता है कि वी ईट, हम खाना खाते हैं, भोजन करते हैं कब, व्हेन मतलब जब, वी आर हंग्री जब हम क्या होते हैं, भूखे होते हैं। भूखे होते हैं तब हमने यहाँ पर खाना खाते हैं। अब भूख नहीं लगेगा तो खाना नहीं खाएंगे, नहीं तो क्या बोलते हो कि पेट खराब हो जाएगा अगर ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो। कहता है वी नीड फूड टू ग्रो अ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, कहता है कि हमें जो भोजन की ज़रूरत पड़ती है वो हमें ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए। अब एक बात बताइए, पहले बच्चा क्या होता है, छोटा सा होता है, एक हाथ का होता होगा। अब वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होते जाता, बड़ा होते होते, ठीक है, एक बड़ा बड़ा सा आदमी बन गए, और फिर बाद में बूढ़े होते हैं। तो सोच के ये जो बढ़ रहा है वो तो हमेशा शुरू से नहीं बढ़ा था, वो धीरे धीरे ना बढ़ा है। तो जब बढ़ा तो कैसे बढ़ा, कि हमेशा दूध पीता था, नहीं, क्या किया, खाना खाया। तो वो जो ज़रूरत पड़ी जो हमारे पास खाना खाने की, उसी प्रकार से बोले कि जो खाना खाते हैं तो हमें ग्रोथ भी मिल जाती है, शरीर में बढ़ोतरी भी होने लगती है, और शरीर धीरे धीरे स्ट्रांग भी होने लगता है। अगर स्ट्रांग नहीं होगा तो सोचिए, अगर एक बच्चा बोल देंगे कि चलो एक बोरा लेकर के जाओ, बोरा समझते हो ना, एक मान लो बोझा है 50 किलो का है, तो लेके जाएगा बच्चा, नहीं लेके जाएगा। लेकिन एक बड़ा सा आदमी हो जाएंगे, यंग अगर आदमी हो, तो जवान आदमी होता है, क्या करता है, वो 50 किलो आराम से उठा सकता है। तो यहाँ पर उसमें स्ट्रांगली भी आ गई, और वो अपने हेल्दी भी होगा। हेल्दी किसको कहते हैं, जिसको मतलब कि वजन के साथ, एज के साथ साथ वेट भी हो जाए और हाइट भी हो जाए, तो वैसे पर्सन को हम लोग बोलते हैं हेल्दी। ऐसा नहीं कि एज बढ़ जाए और पूरा लंबा हो गया लेकिन मोटापा नहीं है, तो समझ लो कि वो हेल्दी नहीं है। फिर अब ऐसा हो जाए कि एज बढ़ गया लेकिन लंबाई नहीं बढ़ा, पूरा मोटा आ गया, तो भी हेल्दी नहीं होगा। अब ऐसा हो कि पूरा एज भी नहीं बढ़ा और पूरा मोटा आ गया, तो भी हेल्दी नहीं कहलाएगा। हेल्दी मतलब एज के साथ उसका लंबाई भी होनी चाहिए और उसमें मोटापा भी होनी चाहिए,
ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं हेल्दी पर्सन। तो हमें भोजन की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो सबसे पहली बात कि अगर हमें जीवित रहना है तो खाना खाना पड़ेगा, अगर भूख लगती है तभी हम खाना खाएंगे। हमें ज़रूरत पड़ती है भोजन की तब जब हमें बढ़ना होता है, तो हमेशा तो बढ़ते ही रहते हैं, तो हमें भोजन की ज़रूरत पड़ती है। हेल्दी होने के लिए भी भोजन की ज़रूरत पड़ती है। फूड गिव्स अस एनर्जी। अब खाना खाते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। जैसे आपसे कहेंगे आप पढ़ाई कर रहे हो, तो पढ़ाई कर रहे हो तो कितना देरी आप पढ़ लोगे? हमेशा तो नहीं पढ़ते रहोगे भूखे, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो ब्रेन को काम करना पड़ता है। जब काम करेगा तो उसके लिए एनर्जी चाहिए होगा, तो एनर्जी कहाँ से मिलेगा? तो जो हम खाना खाएंगे वो हमें एनर्जी देता है। तो हमें जब तक भोजन नहीं करेंगे तो क्या आपको एनर्जी मिलेगी? नहीं मिलेगी। इसका मतलब कि आपको भोजन करना ही पड़ेगा एनर्जी के लिए। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि फूड हमें क्या दिया? तो हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड किया। प्रोवाइड का मतलब होता है प्रदान करना, ठीक है। तो हम लोग को फूड प्रोवाइड करवाता है एनर्जी। वी नीड एनर्जी टू प्ले एंड वर्क। कहता है कि एनर्जी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो ज़रूरत हमें पड़ती है खेलने में। अब खेलते हो तो क्या होता है? पसीना वगैरह भी निकलता है। क्या दौड़ जाते हो बिना एनर्जी का? भूखे रहेगा तो बोले दौड़ो, हो जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा। तो ये कहता है कि एनर्जी से हम खेलते भी हैं, एनर्जी रहेगा तो, और काम भी कर सकते हैं। इफ़ वी डिड नॉट ईट फूड वी वुड बी इल एंड अनहेल्दी। कहता है इफ वी डिड नॉट, अगर हम, यदि हम खाना यानी ईट फूड, अगर हम खाना नहीं खाते हैं तो क्या हो सकता है? तो ईल हो सकता है, मतलब बीमार पड़ जाएंगे, ठीक है, और हम अनहेल्दी हो जाएंगे। जैसे अगर कोई भी आदमी अगर 5-6 दिन अगर बेड पर रह जाता है तो बहुत पतला हो जाता है, फिर उसे ताकत का दवाई देना पड़ता है या तो पानी चढ़ाना पड़ता है, तब ना वो जा कर के फिर उठ करके बैठ जाता है। तो हम कहते हैं यहाँ से कि अगर वो खाना नहीं खाएगा तो बीमार पड़ जाएगा, बीमार पड़ जाएगा और वो अनहेल्दी भी हो जाएगा। वी ईट अ वैरायटी ऑफ फूड। कहता है कि हम लोग को खाना चाहिए वैरायटी ऑफ फूड। वैरायटी का मतलब अलग अलग प्रकार के, ये नहीं कि अब मान लो कि बैगन का सीजन है तो खाली बैगन भात मार, ये वाला गलत हो गया। तो ऐसे खाना नहीं खाना चाहिए, हमेशा वैरायटी करना चाहिए, ठीक है, मतलब बदल बदल करके खाना खाना चाहिए। इससे क्या होता है कि मन में आपका बलता है कि नहीं आज कुछ अलग चीज़ है, तो अलग है तो उसको अच्छे से करोगे। अगर एक ही चीज़ बार बार आ जाए, जैसे आपको हम बोले क्या डेली सिखाएंगे अगर, तो बताइए आप सीखिएगा? नहीं सीखिएगा। क्या लगेगा कि अरे ये क्या सिखा रहे एक ही चीज़ को बार बार, तो आपको ये मन जो है ना यहाँ पे मतलब डिविएट हो जाएगा कि नहीं ये हमारे लिए ठीक नहीं है। उसी प्रकार से अगर खाना खाते हैं तो उसमें वैरायटी होनी ज़रूरी है। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। कहता है कि हम लोग का जो फूड कहाँ से मिलता है? तो बताया ना कि प्लांट और एनिमल से फूड हमें प्राप्त होता है। एनिमल्स एंड प्लांट्स आल्सो नीड फूड। कहता है कि एनिमल को भी और प्लांट को भी खाने की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पे एक फ़र्क होता है कि प्लांट जो होते हैं ना वो अपने आप खाना बनाते हैं, और एनिमल्स होते हैं सो खाना बनाया हुआ खाते हैं। यानी प्लांट से ही खाना बना करके लेते हैं कौन? एनिमल्स। लेकिन प्लांट खुद ब खुद खाना बनाते हैं। अब ये जो खाना बनाते हैं प्लांट, वो कब बनाएंगे? जब उसके क्लोरोफिल उसके पास होंगे, ठीक है, उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएंगे। जो हम लोग छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पर देखिए एक आदमी यहाँ पर, ठीक, और ये वाला मान लीजिए कि पेड़ है, तो ये जो है ना इसको देता है क्या? एक मिनट, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, और ये इसको देगा ऑक्सीजन, ठीक है। तो आदमी क्या दिया? कार्बन डाइऑक्साइड, तो आदमी छोड़ा और ये पेड़ पौधे उसको ले लिए। लेकिन पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और ये जो मनुष्य लोग हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, इन लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। लेकिन रात का समय ये प्रॉब्लम आ जाता है,
ठीक है, कि उसमें बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जो ऑक्सीजन ही लेना स्टार्ट कर देते हैं रात में। आज सुनेंगे कि कोरोना के समय में ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो एक बात बताइए, पेड़ इतना क्यों काटे, पेड़ क्यों लगाया जाता है? ताकि हम लोग को ऑक्सीजन मिल जाए। तो अगर यहाँ पे हमारा जो पर्यावरण है, यानी जो हमारा वायुमंडल है, इस वायुमंडल में अगर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती तो आज हमें अलग से ऑक्सीजन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसीलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो आप लोग पेड़ लगाना स्टार्ट कीजिए। चलिए ठीक है, आगे। जैसे यहाँ पे देखिए, आपको ये सब्जी का है, ये फल का हो गया, ये अंडा मीट मांस मतलब मछली हो गया, और ये आपका केक वगैरह हो गया। ठीक है, आइसक्रीम केक, आप लोग जब पार्टी में जाते होंगे तो आपको आइसक्रीम तो मिलता ही होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको कट करके दे दिए जाते हैं, और आपको केक भी हो गया। तो ये सब हम लोगों को खाना, ये फूड है, ये सब फूड आपको मिलेंगे। जैसे देखिए, ये आपको मिलेंगे कहाँ से? प्लांट से। ये भी आपको कहाँ मिलेंगे? प्लांट से। ये आपको कहाँ मिल जाएंगे? तो एनिमल से। और ये जो आपका है, ये आपको प्लांट से भी मतलब प्राप्त हो जाएंगे। जैसे आप बताइए, बिस्कुट बनाना है तो बिस्कुट कैसे बनाइएगा? तो आपको पहले चाहिए क्या? गेहूँ। गेहूँ से वहाँ से आटा निकलेगा और वहाँ से हम बिस्कुट बना सकते हैं। यानी हमको देखिए, कोई भी चीज़ है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से प्लांट पर ही निर्भर करता है। ठीक है, कोई भी फूड हो, किसी प्रकार का हो। ठीक है, आप मान लो मिक्सचर खाते हो, तो मिक्सचर कहाँ से खाते हो? दाल मोठ कहते हो, दाल मोठ दीजिए। तो दाल मोठ जो बोलते हो, दाल कहाँ से आया? तो आपको दाल आया प्लांट से। प्लांट मतलब जैसे कि आप मान लीजिए कि मूंग है, मूंग दाल खा रहे हो, तो मूंग का भी सीजन आ रहा है, तो इस मूंग पहले बुन दिए, अब वहाँ से मूंग को टूटेगा, और टूट करके वही हम जाएंगे मिल में। अब उसके बाद जो आएगा मूंग का, जो आपको सीजन में था, अब ये जो आपका दाल बन गया, अब यही दाल जाएगा कंपनी में, और वहाँ से बना कर के पैकेट में आ जाएगा, यही आ जाएगा मूंग दाल। ठीक है, तो आपको कहाँ से मिला मूंग दाल? तो हम बोलेंगे प्लांट से मिला। यानी कुछ भी चीज़ हो, वो सारे के सारे प्लांट से ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली का मतलब कि ना सीधे सीधे प्लांट से आ गया, और इनडायरेक्टली का मतलब कि सीधे कहीं और से आया। लेकिन ओरिजिनली में जब खोजा जाए तो हमें कहाँ से प्राप्त हो रहा है? तो वो प्राप्त होगा प्लांट से। ठीक है, जैसे देखिए, आपका प्लांट्स गिव्स अस ग्रेन, हमें प्लांट क्या कहते हैं? अनाज दे देते हैं। पल्सेस दे देते हैं, मतलब दाल दे देते हैं। वेजिटेबल सब्जियां दे देती है, और फल भी हमें प्राप्त होता है। कहाँ से? प्लांट से। जैसे आपका यहाँ पे गेहूं हो गया, ये को मकाई हो गया, और ये को चावल हो गया। तो ये सब कहाँ से मिलेंगे? ये सब ग्रेन है, अनाज है, ये कहाँ से मिलेंगे? प्लांट से। पल्सेस मतलब दाल, दाल भी जानते हो कि उड़ीद होता है, बटुरा होता है, मटर होता है, चना होता है, आपको मूंग होता है। ये सब जो दाल है, ये सब आपको हो जाएंगे। फिर वेजिटेबल में आपको देख रहे हो, पम्पकिन हो गया, कैबेज हो गया, पोटैटो हो गया, टमाटो हो गया, ब्रिंजल हो गया, ये सब आपका जो है अगर वेजिटेबल में आ जाते हैं। अब फल में अगर चलते हैं तो एप्पल हो जाता है, मैंगो हो जाता है, बनाना हो जाता है, पपाया हो जाता है, और बहुत सारे ऐसे, लीची हो गया, आपको कस्टर्ड एप्पल हो गया। ये सब आपका जितने भी हैं, सब कहाँ से प्राप्त हो जाते हैं? प्लांट से। अब कहता है कि एनिमल्स गिव्स अस मिल्क, एनिमल हम लोगों को दूध भी दे देती है, एक यानी आपको अंडा भी देती है, फिश मछली भी मिल जाता है, और हमें तो देखिए, यहाँ पर हमको एनिमल से क्या क्या मिला? दूध। कैसे? अब गाय आपके पास होगा, या आपको भैंस, तो उससे आप क्या निकाल रहे हो? तो आपको उसको से दूध निकाल रहे हो, तो आपको दूध प्राप्त हो जा रहा है। अंडा आपको कहाँ से मिला? तो मुर्गी से, ये भी एनिमल से मिल जाएंगे। फिश आप खाते हो मछली पकड़ करके। ठीक है, और मीट आपको ये सब मुर्गा का हो गया। ठीक है, तो ये सब आपको जो है एनिमल से ही प्राप्त होता है। चलिए आगे। पीपल हु ईट ग्रेन, पल्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट कॉल्ड वेजिटेरियन। कहता है कि वैसा पीपल, पीपल मतलब लोग, वैसे लोग जो खाते क्या है? ग्रीन, अनाज खाते हैं, दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, फल खाते हैं, वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेजिटेरियन, यानी शाकाहारी। ठीक है, लेकिन पीपल जो खाते क्या? मीट खाते हैं, मछली खाते हैं, एक अंडा खाते हैं, तो उन्हें हम लोग नॉन वेजिटेरियन कहते हैं। तो वेजिटेरियन समझ में आ गया? जो शाकाहारी वही होते हैं
जो सिर्फ सब्जी ये सब खाते हैं, मतलब मीट मांस मछली नहीं खाते हो। जो खाते हैं मीट मांस मछली उन्हें हम लोग नॉन वेजिटेरियन कहते हैं। तो बोलिए वेजिटेरियन किसे कहते हैं? तो जो जिन लोग शाकाहारी किसको कहते हैं? तो जो लोग सिंपल खाना खाते हैं, जैसे हो गया दाल भात सब्जी चोखा चटनी, ये सब जो खाएंगे वो आपको वेजिटेरियन कहलाएंगे। और जो मांस मछली खाते हैं हम उन्हें नॉन वेजिटेरियन कहते हैं। मिल्क हो गया, पनीर, कर्ड एंड चीज मेक अस स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। मिल्क मतलब दूध, पनीर आपको कहाँ से मिलेंगे? दूध से ही मिलेगा। कर्ड मतलब दही, ये भी आपको दूध से मिलेगा। चीज मतलब पनीर, ये भी ठीक है। रसगुल्ला, चीज मतलब रसगुल्ला, ये भी आपको कहाँ से मिलेंगे? दूध से। ये सब जो है खाना खाते हैं तो हम स्ट्रांग हो जाते हैं और हेल्दी भी हो जाते हैं। ठीक है। फ्रूट एंड वेजिटेबल कीप्स अस हेल्दी। ठीक है, फ्रूट और वेजिटेबल से क्या मिलते हैं? हमें हेल्दी हो जाते हैं, इसलिए इसको खाना चाहिए। दाल यानी पल्सेस, ग्रेन एंड नट्स हेल्प अस टू कीप फिट। कहता है फिट अगर रहना है तो आप लोग को पल्स खाना पड़ेगा, ग्रेन्स अनाज खाना पड़ेगा, नट्स खाना पड़ेगा। ठीक है, ये सब खाएंगे तो हम अपने शरीर को फिट रख सकते हैं। फ्रेश फूड इज़ गुड फॉर हेल्थ। फ्रेश फूड अगर है, कोई नहीं कि 4 दिन के बासी खाना खा लो तो वो आपका फ्रेश कहलाएगा? नहीं, फ्रेश जो होगा उसको अगर खाना खाते हो तो ऐसे खाना खाने से हम हेल्दी रह सकते हैं। वी मस्ट ड्रिंक 6 to 7 ग्लास ऑफ वाटर एवरी डे। एक दिन में 6 से 7 गिलास पानी पीना चाहिए। अब ऐसा ना कि छोटा सा गिलास पी लो, छोटा सा गिलास से नहीं, अब वो कम पर भी हो, मतलब एक तरह से मानिए 2 से 3 लीटर पानी आपको पर डे पीना चाहिए एवरेज में। ठीक है, चलिए थिंकिंग बॉल में क्या सोचने के लिए बोल रहा है कि मिल्क इज अ कंप्लीट फूड। मिल्क क्या है? कंप्लीट फूड है। इट मेक्स आवर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। इसी यानी आप हमारा जो बोन्स मतलब हड्डियां हैं और जो दांत है उसको स्ट्रॉन्ग रखने में काम करता है। कौन? मिल्क। इसे दूध पीना चाहिए या नहीं? आप लोग खुद बताइए। कुछ लोग होंगे इसमें जो दूध नहीं पीते होंगे, तो आज से सोच लीजिए उन लोग भी दूध पीजिए। ठीक है, जिससे हमारा क्या होगा? शरीर का हड्डी और आपका दांत दोनों स्ट्रांग हो जाएंगे। अब मील्स इन अ डे। ठीक है, भोजन जब करेंगे तो एक दिन में जो करते हैं भोजन, तो सुबह का भोजन होगा उसे क्या कहते हैं? दोपहर का भोजन होता है उसे क्या कहते हैं? और रात का भोजन होगा उसे क्या कहते हैं? सबका अलग अलग नाम होता है। तो देखिए मील्स इन अ डे, वी टेक 3 मील्स इन अ डे। दिन में कितने बार हमें खाना खाने चाहिए? तो आपको 3 बार खाना खाना चाहिए। कितने बार? 3 बार। जिसमें फर्स्ट में आपका है ब्रेकफास्ट। क्या है? ब्रेकफास्ट। सेकेंड में आपका आएगा लंच और थर्ड में आएगा डिनर। ठीक है, तो ब्रेकफास्ट, इसको ब्रेकफास्ट मत बोलिएगा। क्या बोलते हैं इसको? ब्रेकफास्ट। क्या बोलते हैं इसके? ब्रेकफास्ट। इसे क्या पढ़ते हैं? ब्रेकफास्ट। ईट इज़ द फर्स्ट मील ऑफ द डे। ये सुबह का सबसे पहला मील है, मतलब यहाँ पर भोजन है। वी टेक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में हमें ब्रेकफास्ट लेनी चाहिए जिसमें हल्का खाना हो, जैसे आपका ब्रेड हो गया, मिल्क हो गया, अंडा हो गया। तो ये सब आप जब खाना खाते हो ना, तो आप सुबह का नाश्ता, जिसको हम नाश्ता बोलते हैं ना कि मॉर्निंग में नाश्ता दे दीजिए, तो आपका जो नाश्ता है यही आपका ब्रेकफास्ट कहलाता है। वी टेक, हमें इसमें क्या लेना चाहिए? तो ब्रेड लेनी चाहिए, बटर और जैम लेना चाहिए। जैम मतलब आपको जब देखते होंगे ना कि जेली वगैरह का जैम आता होगा, ठीक है, जो चटनी सॉस टाइप के रहता है। ठीक है, एक आपको अंडा लेना चाहिए, दूध लेना चाहिए, मिल्क फॉर द ब्रेकफास्ट। इस सब किसके लिए? ब्रेकफास्ट के लिए। कुछ लोग ऐसे भी सुने होंगे कि अंडा खाने के बाद दूध नहीं पीना चाहिए। ऐसी बात नहीं है। खाली इतना ध्यान रखिएगा कि अंडा जब खाते हैं तो चांदी के चम्मच से नहीं खाना है, क्योंकि चांदी के चम्मच से खाओगे तो उसमें रिएक्शन हो जाता है और आपको चांदी जो है ना वो काला हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अंडा में सल्फर पाया जाता है। अब सल्फर आप लोग पढ़े होंगे, एलिमेंट पढ़े ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, ये सब। तो ये सब जो पढ़े होंगे ना, तो ये सब एलिमेंट है। तो एलिमेंट में जब देखोगे तो आपका एक आता है सल्फर 16 नंबर एटॉमिक नंबर में। तो अगर हम एजी यानी सिल्वर से अगर उसको रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें ब्लैक हो जाता है चांदी का चम्मच यानी सिल्वर। तो ध्यान रखना है
कि अंडा खाना है, दूध भी खाना, लेकिन ध्यान रहे अंडा जब भी खाएंगे चांदी के चम्मच से नहीं खाएंगे, नहीं तो चांदी का चम्मच खराब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब क्या है लंच। तो लंच बताएं, लंच कब होगा? तो लंच हम लोग को दोपहर में होता है। कहता है इट इज़ द सेकेंड मील ऑफ द डे, दिन का दूसरा भोजन आपका होता है लंच। वी टेक लंच इन द आफ्टरनून, कब लेना चाहिए? आफ्टरनून में। वी टेक पल्स, चपाती, राइस, कर्ड, सलाद, सूप, इटसी फॉर द लंच। लंच में क्या क्या हो सकता है आपको लेने के लिए? अब ज़रूरत नहीं कि सब तुमको चाहिए, नहीं, कुछ भी रहेगा खा सकते हैं। जैसे कहता है कि इसमें हमको दाल भी चाहिए, रोटी चाहिए, भात चाहिए, मतलब कुछ भी हो जाए इसमें से। इन्हें कि रोटी और भात दोनों हमेशा चाहिए, नहीं, रोटी तो रोटी है, भात भी, दोनों में से कोई एक भी काम कर जाएगा। कर्ड मतलब दही भी होने, दही भी, सलाद हो गया, सूप हो गया, ये सब आपका जो है आपको लंच में हो जाएगा, यानी दोपहर का भोजन में। अब आता है डिनर। डिनर हम उसको कहते हैं जो हमारा रात का भोजन होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? डिनर कहते हैं। ठीक है, तो रात का भोजन में अब भोजन रात में खाने के बाद क्या कर जाते हैं हम लोग? सो जाते हैं। तो उसी के लिए ईट इज़ द लास्ट मील ऑफ द डे, ये रात का सबसे अंतिम खाना होता है। इन्हें कि सोने के बाद फिर से उठ जाओ फिर से खा जाओ, नहीं। ठीक है, रात में खाना, रात का खाना को हम लोग बोलते हैं डिनर। वी टेक डिनर एट नाइट, हमें डिनर कब लेनी चाहिए? नाइट में, यानी रात में। बी टेक चपाती, वेजिटेबल, पिकल्स, इट इज फॉर द डिनर्स। कहता है कि हमें चपाती हो गया, रोटी हो गया, सब्जी हो गया, अचार हो गया, ये सब हमें खाना रात में खाने चाहिए। मोस्टली चिल्ड्रेन टेक मिल्क एंड सम हेल्दी स्नैक्स इन द इवनिंग। ज़्यादा जो बच्चे होते हैं ना, जो हेल्दी वाला आइटम, जैसे अब हॉर्लिक्स हो गया, कॉम्प्लान हो गया, बॉर्नविटा हो गया, ये सब जो है, दूध हो गया, ये सब शाम में लोग लेते हैं। और उनके पेरेंट्स, देयर पेरेंट ड्रिंक टी और कॉफ़ी, और शाम में ही उनके पेरेंट्स चाय भी या कॉफ़ी पीते हैं। वी शुड टेक आवर मील्स एट द फिक्स टाइम, हमें जो मील्स यानी भोजन लेनी चाहिए एकदम बराबर टाइम पे लेनी चाहिए। द फूड वी एट शुड बी क्लीन एंड फ्रेश, हम लोग का जो खाना खाना चाहिए एकदम साफ़ सुथरा और फ्रेश, यानी ताज़ा ताज़ा खाना चाहिए। नहीं कि 4 दिन का बासी ले आओ वो खाओ, नहीं, तो वो ऐसे खाने हम लोग के लिए अनहेल्दी बना देगा। हेल्दी बनने के लिए फ्रेश चाहिए और क्लीन चाहिए। वी शुड नॉट ईट स्टॉल और अनहेल्दी फूड, हमें कहता है कि खाना जो स्टॉल यानी ठेला पर जो बेचता है उससे हम लोग को नहीं खानी चाहिए, क्योंकि उससे अनहेल्दी फूड होता है। जिससे आप ही सोचिए, रोड पे के किनारे जब वो लगाता है तो गाड़ी चलती है रोड पर, तो उससे धूल जो आपको जो उड़ा वो कहाँ पड़ गया? सब मतलब स्टॉल पे। और वैसा ही खाना खाओगे तो अनहेल्दी हो ही जाओगे। तो इसीलिए याद रखिएगा, जो स्टॉल पे जो खाना हो बना जो मतलब देता है चाट वगैरह, वो सबको खाने से दम इनकार कर दीजिए कि हम नहीं खाएंगे। गुपचुप तो तुम सोच करके भी नहीं खाओ। स्टॉल फूड मेक अस इल, कहता है जो स्टॉल का जो फूड होता है ना, वो हम लोग को बीमार बना देगा। कहता है इसमें द क्वांटिटी ऑफ फूड विच वी ईट डेली इज कॉल्ड अ डाइट, कहता है कि जो भी हम लोग क्वांटिटी, जितना क्वांटिटी खाना खाते हैं, जितना मतलब ज़्यादा मात्रा में या कम मात्रा में जितना खाना खाते हैं, डेली जो खाना खाते हैं, उससे हम लोग कहते हैं डाइट। उसे क्या कहते हैं? डाइट। ठीक है, चलिए, तो अब बताइए कितने प्रकार का हमें खाना हो जाएगा? तो 3 प्रकार का ना, एक होगा ब्रेकफास्ट, दूसरा लंच और तीसरा डिनर। बोलिए, ब्रेकफास्ट कब हम लोग खाना खाते हैं? मॉर्निंग में। लंच कब होगा? दोपहर में, आफ्टरनून। और आपको डिनर कब होगा? तो सोने के पहले, रात में। कोई दिक्कत? तो आपको 3 प्रकार का मिला। कौन कौन? बोलिए फिर साथ साथ बोलिए। ब्रेकफास्ट सुबह में, ब्रेकफास्ट सुबह में, ब्रेकफास्ट सुबह में, लंच आफ्टरनून दोपहर में, लंच दोपहर में, लंच दोपहर में। आपका यहाँ से आ जाए डिनर रात में, डिनर रात में, डिनर रात में। ठीक है, चलिए, ये हम लोग यहाँ तक स्टडी कर लिए।
अब है क्विक बाइट्स। अब इसके लिए आप यहाँ पर बताइए। वी ईट फूड व्हेन वी आर हंग्री। हम लोग को खाना कब खाना चाहिए? जब हम लोग हंग्री हो, भूखे हो। इन्हें कि नहीं भूखे, अब मिलने जा रहा है तो मार ले गए, वैसा नहीं, खाना खाने चाहिए। वी नीड एनर्जी टू प्ले एंड वर्क। हमें एनर्जी की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो खेलने के लिए और काम करने के लिए। प्लांट्स गिव्स अस ग्रेन, पल्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट। प्लांट हम लोग को क्या क्या देता है? तो ग्रेन अनाज भी देता है, दाल भी देता है, और वेजिटेबल सब्जी भी देता है, और हमें फल भी दे देता है। कौन? प्लांट। वी मस्ट ड्रिंक 6 to 7 ग्लास ऑफ वाटर एवरी डे। प्रत्येक दिन हमें 6 से 7 गिलास पानी पीना चाहिए, या तो कहो 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। वी टेक 3 मील्स इन अ डे। दिन में कितने बार, कितने तरह के मील्स होते हैं? 3। ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। ठीक है, ये आपका था पढ़ने के लिए। अब आपको क्वेश्चन आंसर है, आप इसे ट्राई करोगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? यहाँ ये कहता है बी ईट फूड व्हेन वी आर। हम लोग खाना कब खाएंगे? जब भूखे होंगे तब, कि प्यासे होंगे तब, कि गुस्सा रहेंगे तब, और किस सब सही है? तो नहीं, भूखे रहेंगे तब। तो आंसर ए। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स कीप अस। अगर हम लोग भोजन में खाना खाते हैं, फल और सब्जी, तो हमें क्या होता है? फिट रहने के लिए करते हैं, हेल्दी के लिए, क्या स्ट्रॉन्ग के लिए, कि वीक। तो देखिए आप पिछले वाला पेज पर चलिए, देखिए ध्यान से कि हमें फ्रूट और वेजिटेबल हमें क्या रख सकता है। तो देखिए किधर गया? यहाँ ये कहता है कि देखिए यहाँ पर फ्रूट एंड वेजिटेबल कीप अस हेल्दी। हम लोग क्या रखते हैं? वेजिटेबल और फ्रूट हेल्दी रखता है। तो आपको ये जो क्वेश्चन का जो आंसर हो गया, यहाँ पे आपका क्या मिल जाएगा? हेल्दी। क्या मिल जाएगा? हेल्दी। वी मस्ट ड्रिंक 6 to 7 ग्लास ऑफ एवरी डे। एक दिन में क्या हमें लेना चाहिए? 6 से 7 गिलास। तो चाय पीनी चाहिए, कि जूस, कि पानी, कि कोल्ड ड्रिंक? तो बोलेंगे पानी। कहता है यहाँ पे किस द फर्स्ट मील ऑफ द डे। कौन सा इसमें से पहला खाना है? डिनर है, कि लंच है, कि ब्रेकफास्ट है, कि नन ऑफ दिस? तो बोलेंगे ब्रेकफास्ट, सबसे सुबह का। ठीक है, आप इसमें से देख करके किताब में से क्या करना, आपको भर के लाना है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। बाय।